हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमारे फैमिली या फ्रेंड्स के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं। पर जब भी कोई सेक्सुअल बीमारी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते। उसके बारे में बात करने में हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके लिए लेके आए हैं सेक्स एजुकेशन शो। दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आपके सेक्स रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो और डॉक्टर विजय दहीफले इन सभी के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको जवाब जरूर देंगे। पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपने डॉक्टर साहब के बहुत सारे क्लिनिक्स के बारे में अभी ये क्लिप में, एवी क्लिप में देखा। एक और खुशखबरी मैं आपको दे देता हूँ। डॉक्टर साहब का मुंबई से जो पास ही थाने शहर है, वहाँ पे एक नया सेंटर शुरू होने वाला है। तो अगर आप मुंबई में रहते हो, थाने में रहते हो, आसपास के कोई भी इलाके में रहते हो, तो आप सर का वहाँ पे भी कंसल्टेशन पा सकते हो। शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब एक अनोखा टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। डॉक्टर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते सर, सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम टॉपिक आज हमें आप गाइड करने वाले, वो है पेनाइल इम्प्लांट के बारे में। सर, इसी से जुड़ के सबसे पहले आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा, पेनाइल इम्प्लांट क्या होता है और इसके कोई प्रकार रहते हैं क्या? सुमित जी, आप एक से बढ़कर एक टॉपिक लेके आते हो। हम यहाँ पे हमारे दर्शकों को सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत पूरा साइंटिफिक नॉलेज हमें देना है। भाई, जब कोई फिनाइल इम्प्लांट नाम सुनेगा, मुझे काफ़ी फ़ोन आते हैं, ओपीडी में लोग आते हैं, वो पहले तो बोलते हैं सर ये लाते कहाँ से है, ये इसको कहाँ से लाने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली आप सब इसको समझ लो, जब रूटीन मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट काम नहीं करेगी, जब पी शॉट काम नहीं करेगा, जब कुछ भी नहीं काम करेगा, तो उसे हमें सपोर्ट देना है, कुछ तो भी सपोर्ट देना है। तो ये रहता है सिलिकॉन से बनाने वाला मटेरियल, जो फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, सेमी रिजिड है। उसे हम अंडर एनेस्थीसिया लिंग के अंदर उसे फिट करते हैं और जब भी हमें संबंध करना है तो उसे इरेक्ट करना है, और जब हो जाएगा तब उसे डाउन भी हम कर सकते हैं। कैसे करते हैं, क्या नहीं, क्या प्रिंसिपल है, कैसे सिलिकॉन इम्प्लांट काम करता है, पेनाइल इम्प्लांट काम करता है, हम जरूर देखेंगे वन बाय वन। सर, सेक्सुअल डिस्फंक्शन की एक्चुअली अभी एक कॉमन समस्या हो गई है। तो आपका ये टॉपिक सुन के लोग कहेंगे मुझे भी ये करना है, तो ये किसे करना चाहिए, उसके बारे में बताइए सर। ये आपने बहुत सही पूछा है। बहुत बार तो एक आधा यंग लड़का फ़ोन लगाता है, सर मुझे इम्प्लांट करना है। मेरा इम्प्लांट करने का डिसीजन भाई आप नहीं ले सकते हो, ये डिसीजन मुझे लेना है, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट को लेना है। कैसे? बहुत बार यंग एज में पोस्ट ट्रॉमेटिक यानी एक्सीडेंट हो गया और भाई उसकी नस ही कट हो गई, या किधर ट्रॉमा हो गया, स्पाइन में है या कहाँ पे ट्रॉमा है, वो हो गया, ब्रेन को ट्रॉमा हो गया, उसके सेंसेशन चले जाते हैं, उसने करना है। डायबिटीज़ है जो कंट्रोल में नहीं है, उसका पूरा वेसल सप्लाई चला गया है, ना मेडिसिन काम कर रहा है ना पी शॉट काम कर रहा है, उसने करना है। और बहुत बार पेनिस में फाइब्रोसिस है, उसका टिश्यू कोलैप्स होता है। जो भी कंडीशन जिसकी वजह से तुम्हारे कार्पोरा का लिंग का सप्लाई चला जाता है और कोई भी अदर रेमेडी काम नहीं करती, तब ये पेनाइल इम्प्लांट डेफिनेटली एक रामबाण औषधि बन के काम में आता है। डेफिनेटली सर, इसी से जुड़ के और भी मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा, पर एक दर्शक का कॉल है जयपुर से। पराग जी हमारे साथ है। पराग जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो, बोलिए सर। पेनाइल इम्प्लांट से यूरिन करने में कोई दिक्कत आती है क्या? ओके, अभी ये इतना इम्पोर्टेंट सवाल है भाई। पेनाइल इम्प्लांट करने के लिए काउंसलिंग हमें बहुत समझाना है भाई, उसको भी समझाना है जिसको इम्प्लांट करना है, उसके पार्टनर को भी समझाना है। हर एक को क्या लगता है भाई पेनिस तो इतना छोटा दिख रहा है, उसकी पेशाब की नली वहाँ पे है, वीर्य की नलिका वहाँ पे है, ये दोनों का मैं उत्तर दूंगा। तो एक ध्यान में रखो, ये पेनिस सिलेंडर रहता है, उसमें 3 सिलेंडर है। ऊपर वाले 2 सिलेंडर जिसको कार्पोरा बोलते हैं, उसके अंदर ये इम्प्लांट चला जाता है। इसलिए इसका कोई भी संबंध नीचे मूत्र नलिका से
यानी यूरिन होने में या स्पर्म या सीमेन आने में डेफिनेटली नहीं होता है। इसलिए बेझिझक इन्होंने इम्प्लांट करना चाहिए, लेकिन विशेषज्ञ के एडवाइस के अनुसार। डेफिनेटली सर, तो ये कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। यस, इन शॉर्ट यहाँ पे अपने दर्शकों को क्यूरियोसिटी होगी भाई कैसे करते हैं। बस कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन करने हैं, कुछ सोनोग्राफी है, कुछ ब्लड टेस्ट है, फिटनेस आने के बाद अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया उसे नीचे वाले हिस्से में इंसिजन लेके, यहाँ पे फिगर्स में देख रहे हो, कार्पोरा ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद उसका मेजरमेंट लेके डायलिटेशन करते हैं। वो करने के बाद वो सिलिकॉन इम्प्लांट, अलग अलग साइज़ के इम्प्लांट है, 9 है, 10 है, 11, 12, जो भी साइज है साइजर से फिक्स करके हमें उसे फिट करना है। वो ना अंडर फिटिंग भी हो ना ओवर फिटिंग भी हो। क्यों ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं, हम देखने वाले हैं। और सूचर करने के बाद पेशेंट 2 या 3 दिन हॉस्पिटल में रहता है और बाद में डिस्चार्ज होकर अपना निजी लाइफ जीना चालू करता है। लेकिन उसमें भी क्या केयर लेना है आप पूछेंगे शायद। डेफिनेटली सर, एक और अहम सवाल है। Sure. बहुत सारे लोगों के दिल में शायद ये सवाल रहेगा, पेनाइल इम्प्लांट करने के बाद बेबी होने के लिए, बच्चा होने के लिए कोई दिक्कत आ सकती है क्या? करेक्ट, बहुत लोगों का स्पेशली पार्टनर पूछती है हमें, फीमेल पार्टनर उसकी, सर आप तो उसको इम्प्लांट बिठा रहे हो तो उसके बाद तो पूरा बंद हो जाएगा, तो सिर्फ ऐसा ही इरेक्शन रहेगा और हमारा फिर बच्चे का क्या। लेकिन मैं और एक बार कहूँगा, जो अभी मैंने बताया वो सिलेंडर ऊपर रहते हैं, हम नीचे जो यूरेथ्रा है, क्योंकि उसी में ये हमारे वास डिफरेंस यानी सीमेन की वाहिनी वीर्य नलिका ओपन होती है। तो डेफिनेटली सेक्सुअल एक्ट में, तो ऐसा एग्जाम्पल बोलूँगा सुमित जी, जिसको सेक्सुअल डिस्फंक्शन है उसको नपुंसकता और वंध्यत्व यानी जिसको बच्चा भी नहीं होता, तो ऐसे केस में इम्प्लांट करने के बाद सीमेन अंदर डिपॉजिट होता है, अच्छा फ्लो बढ़ता है और उसकी वजह से बच्चा होने के चांसेस और बढ़ते हैं। ओके सर, एक और दर्शक का कॉल है, उसके बाद मैं और भी कुछ सवाल आपसे करना चाहूंगा। बैंगलोर से मोनिका जी हमारे साथ है। मैडम, आपका फोन कनेक्ट हुआ है, आपका सर से आप सवाल पूछ सकते हो। हेलो सर। हाँ बोलिए। पेनाइल इम्प्लांट से सेक्स करते समय कोई दुष्परिणाम होता है क्या? वाह, एक्सेलेंट। मुझे लगता है सुमित जी पूरे के पूरे सवाल जो आते हैं ना, उससे हमें काफ़ी आंसर देने के लिए इंटरेस्ट आता है। राइट। और स्पेशली फीमेल पार्टनर, भाई ये सिर्फ मेल बोलूँगा, मैं ही करूँगा, फिर मैं देखूँगा, अरे भाई जिसको करने वाले उसको पूछो, भाई उसको क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत, भाई इम्प्लांट तो डाल दिया, वो तो साइज बढ़ गई, फिर उससे मुझे पेन तो नहीं होगा, मुझे दर्द तो नहीं होगा, क्योंकि इसको तो इम्प्लांट बिठाइए तो चलते रहेगा। लेकिन क्या कहना है, इम्प्लांट बिठाने के बाद भी पार्टनर की सम्मति लेना, उसको जो इच्छा है, मन में भावना है, उसको ध्यान में रखना, जरूरत पड़े तो लुब्रिकेंट यूज़ करना। तो एक ही कहूँगा, इम्प्लांट करने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है उन्हें बहुत लगता है कि मुझे दर्द होगा, क्या दर्द नहीं होता। कुछ वहाँ पे लुब्रिकेंट ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, वो भी नहीं होता। तो बेझिझक इन्होंने अपने पार्टनर को इम्प्लांट करने को अनुमति देनी चाहिए और उनको भी कोई तकलीफ न हो। और जो आपकी सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी है वो आपको काउंसिल करके और डिटेल में बता सकते हैं। सर, एक आम तौर पे बात की जाए, किसी का पेनाइल इम्प्लांट हुआ है, तो वो एक आम तौर पे कितने दिनों के बाद एक्टिविटी उनकी रिज्यूम कर सकता है वापस? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भाई मुझे अभी इम्प्लांट किया तो उसको बहुत जल्दी बनती है, भाई अभी कब मैं एक बार शुरू करूँ? नहीं, हर एक चीज़ को एक नेचुरल टाइम है। हर एक जख्म भरने के लिए, वो इम्प्लांट सेट होने के लिए कम से कम 2 महीने लगते हैं। ओके। 2 महीने तक उसकी हमें केयर लेनी चाहिए। स्पेशली हार्ड ऑब्जेक्ट पे नहीं बैठना चाहिए, बाइसिकलिंग नहीं करना चाहिए, ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई इम्प्लांट नीचे प्रेस होके वो मिसप्लेस हो सकते हैं। तो एक ही कहूँगा, एवरेज 2 महीने का आपका रुकने का पीरियड है। उसके बाद आप सेक्सुअल एक्टिविटी नॉर्मली कर सकते हो। उसके पहले कुछ उसकी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस है, वो विशेषज्ञ के पहले समझा के लेना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, बहुत अहम सवाल है। इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस है क्या? यस, देखो सादा इंजेक्शन भी हम देंगे तो उसका कोई रिएक्शन आ सकता है, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले उसके टेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन है, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स, आयाट्रोजेनिक यानी समझो इम्प्लांट ओवर फिटिंग हो गया तो उसको इरोजन कर सकता है, भाई रब होके वो बाहर आ सकता है। समझा, अंडर फिटिंग हो गया तो डैगल कर सकता है, यानी अंदर के अंदर ही वो बॉबलिंग करेगा। तो इस तरह ना ओवर फिटिंग हो ना अंडर फिटिंग हो, और उसको कोई एलर्जिक रिएक्शन, कुछ लोग ये मटेरियल को एलर्जिक रहते हैं, वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो सब ये ध्यान में रखते हुए फिर भी प्रिकॉशन लेने के बाद विशेषज्ञ के हाथ में, जो इसमें एक्सपर्ट है, जिनको एक्सपीरियंस है पेनाइल इम्प्लांट का, उसी के पास करोगे तो उसका रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन बहुत मिनिमम लेवल पे ला सकते हैं। इसलिए
सबको एक इन्फॉर्मेशन है जिसको ज़रूरत है, उसने पूरा इन्वेस्टिगेट करके बाद में सब पूरा ब्यौरा पूरा मायना ध्यान में रखते हुए प्रॉपर इंडिकेटेड केस में ये इम्प्लांट बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीज़ें हमें बताई, पर समय की थोड़ी पाबंदी है इसलिए आज के एपिसोड में हमको यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और एक खुशखबरी आपके लिए, वो थाने में सर का बहुत ही जल्दी एक नया क्लिनिक शुरू होने वाला है। तो अगर आप मुंबई में हो, थाने में हो या फिर आसपास के इलाके में हो तो आप सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आप कंसल्टेशन ज़रूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।